दोस्तों, आप रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। अगर आप खरीदेंगे तो हम आपके जहाज को अरेस्ट कर लेंगे और उसका जो चालक भी रहेगा उसको भी अरेस्ट करके हम पनिशमेंट देंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये हर बार कौन बोलता है अमेरिका, बट आप गलत हैं। इस बार की कहानी कुछ और है। इस बार जिसे नरेंद्र मोदी बहुत ही अपना मित्र देश मानते हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं बोलते हैं, इस बार जो है जिसने ऐसा किया है, जिसने हमारे तेल टैंकर को रोका है और हमारे चालक को रोककर 10 साल की सजा सुनाई है, वो देश मालूम है कौन है? हैरान मत होइए, वो देश ब्रिटेन है। ब्रिटेन हमारे रूसी तेल लेकर हमारा जहाज जब आ रहा था तो उसको पकड़ा और हमारे जो चालक था उसको 10 साल की सजा सुनाने की उम्मीद है। कहां गए वो रिश्ते? पहले तो ये था कि चलो अमेरिका है, ट्रंप के बड़बोलापन के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन अब तो ब्रिटेन भी ये करने लगा। अब किसके लिए इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? अब इसमें क्या है? क्या आपकी यही मित्रता है? आपके कोई ऐसा मित्र नहीं है जो आपका नुकसान ना करता हो? चाहे वो जो हो, आपका नुकसान जरूर करेगा, चाहे वो जो मित्र हो। ब्रिटेन को आप बहुत हवा वही बताते ना कि हम ब्रिटेन से इकोनॉमी में भी आगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मित्र भी है हमारा, जो हम कहते हैं वो सुनता भी है। आज वही आपके तेल वाले टैंकर को रोक लिया। पीटीए से क्या है ऑप्शन? ऑप्शन क्या है? हमारी जब से हम आजाद हुए सन 47 से इतनी गंदी विदेश नीति कभी नहीं रही कि लोग अदर देश के जो पुलिस है, जो नेवी है, वो हमारे जहाज़ों को रोके, उन पर अपना हुक्म चलाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज़ादी की बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। आप लोग ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्या यही है आपका पावर? क्या आप यही विश्वगुरु कहलाते हैं? क्या यही आप बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर हो गए, 5वें नंबर पर हो गए, हम लोग इतना मजबूत बन गए हैं, हम लोग इतना ग्रो अप कर रहे हैं? कहाँ ग्रो अप कर रहे हैं? कोई देश तो आपकी सुनता नहीं है, कोई देश आपकी सुनता नहीं है। जिस देश का मन करता है वही देश आप पर अत्याचार कर रहा है। सही शब्दों में बोलूं तो आप पर अत्याचार कर रहा है और आप मूक बने देख रहे हैं, हाथ पर उंगली रख लिए हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ऐसा क्यों? आप दिखाइए कि हमारे पास है अगर कुछ तो आप दिखाइए। या तो फिर आप अपने भाषणों में हवाई पेलते रहते हैं। ऐसा क्यों? ब्रिटेन की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि हमारे तेल टैंकर को जब्त कर ले और हमारे नाविक को 10 साल की सजा सुना दी? इस औकात उसकी कैसे हो गई? उसकी औकात होना नहीं चाहिए। उसकी औकात आप लोग के घटिया विदेश नीति के कारण हुई है। आप लोग की विदेश नीति इतनी घटिया हो गई है कि कुछ छोटा देश आपको आंख दिखाकर चला जा रहा है, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमारे जहाज पर हमला हुआ, मोदी के मुंह से एक शब्द न निकला। अभी G7 समिट में जाकर खी कर रहे हैं, उसी ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं। औकात नहीं, उसके सामने सिर झुकाकर बात कर रहे हैं। आप बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं ना। क्या है आपकी औकात? दिखा दी ब्रिटेन ने भी। आप बोलते हैं कि हम डंका बज रहा है विदेशों में। ये डंका बज रहा है कि बजवा रहे हैं आप अपनी? आपकी जहाज को जब्त कर ले रहे हैं, आपके जो चालक है उसको जब्त करके उसको 10 साल की सजा सुना दी जा रही है और आप साइलेंट, सरेंडर। ऐसा क्यों?
अगर थोड़ा सा भी जमीर बचा है तो इस देश के लिए कुछ करिए, अपने लिए ना करिए। आप क्या वेकेशन मनाने के लिए विदेशों में चले जाते हैं? आप कहते हैं 18 घंटे कर रहे हैं काम 10 साल 15 साल से। क्या ये बताओ, आप मंदिर पे जा रहे हो, आप विदेशों में यात्रा कर रहे हो, आप कहीं बीच में चले जाते हैं, मालदीव या तो कहीं अंडमान निकोबार कहीं चले जाते हैं, क्या ये छुट्टी में नहीं आता? ये होता है काम करना। कहीं झाल मूड़ी खा रहे हैं, ये काम करना कहलाता है? बेशर्मी की हद होती है। आपने बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। और इस बेशर्म मीडिया भी फिर भी आप लोग का जो गुणगान करती है, इसके बावजूद उन लोग को भी देश टूटते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर थोड़ा सा भी जमीर बचा है तो आप सुधर जाओ, अपनी विदेश नीति को सुधार लो और सही रास्ते पर चले जाओ। आपके देश में अगर कोई आपकी आवाज उठाए तो आप उसे देशद्रोही बता देते हैं। आपकी गलत नीतियों का विरोध करे तो आप उसे पाकिस्तानी बता देते हैं। ये कब तक चलेगा? क्या ये जनता सिर्फ देखती रहे, आपकी गलत नीतियों का विपक्ष विरोध भी ना करे? अगर विपक्ष विरोध करता है आपकी गलत नीतियों का तो आप उन्हें बोल देते हैं राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र प्रेम नहीं उनमें, पाकिस्तान प्रेमी। ये क्या है? आप अपने नीतियां सही कीजिए, फिर कौन विरोध करता है? इसके बावजूद फिर कोई विरोध करता है तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, जनता देखेगी। लेकिन जब आप ही सरेंडर कर देंगे, आप ही जब इस देश को मिटाने पे लग जाएंगे तो कोई क्या करेगा? तो अभी समय है, सुधार लो और इस देश को तोड़ो नहीं। जय हिंद दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिए।